सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फ़ख्रे हिंदुस्तान नाइबे रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप आए और आपके हाथ पर इस्लाम को जो फरोग मिला, आपकी मुकद्दस जात से इस्लाम को जो फरोग मिला वो और किसी की जात से नहीं मिला। ये खासा सरकारे चिश्त का है कि आप आज से 850 साल पहले, आजकल नहीं, 850 साल पहले सरकारे मदीना के हुक्म पर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और आपके हाथ पर 90 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। लेकिन आज जिस तरीके के इल्जामात है, मैं बात उस पर करना चाहता हूं। सरकारे गरीब नवाज आए मगर न कोई लश्कर लेकर आए, न कोई फौज लेकर आए, न कोई तलवार लेकर आए, न कोई तीर कमान लेकर आए। सरकारे गरीब नवाज आए तो मोहब्बत का मिशन लेकर आए, तालीमाते मुस्तफा को लेकर आए, सजदे लेकर आए, रोजे लेकर आए, मुस्तफा का तरीका लेकर आए, कलमा लेकर आए, तस्बीह लेकर आए, मुसल्ला लेकर आए। अल्लाहु अकबर। और आए और मोहब्बत के पैगाम को फैलाया और ऐसा फैलाया कि जो दुश्मनी रखकर अदावत करने के लिए आ रहा था, जो दुश्मनी की बिना पर मुकाबला करने के लिए आ रहा था, जो दुश्मनी की बिना पर कंपटीशन करने के लिए आ रहा था, अखलाके ख्वाजा को देखा और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यहां पर मुझे एक मशहूर वाकया याद आता है। बादशाह की तरफ से एक कातिल को भेजा गया, पेशावर कातिल, जिसको आज की जबान में कहते हैं शूटर, यानी सुपारी लेना और फिर जिसको टारगेट जिसका दिया जाए उसको मार देना, खत्म कर देना। बादशाह ने पेशावर कातिल को खरीदा और एक शाही खंजर दिया गया और कहा कि जाओ और तुम्हें ये जो फकीर आया है, हम कहते आया नहीं भेजा गया है, आया नहीं भेजा गया है, हम फकीरों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने बनाया है तुझे। और कैसे आएगा हुकूमत पर कोई हर्फ, तेरी पंजतन पाक ने कुर्सी पे बिठाया है तुझे। ये किसी के वोट पर राजा नहीं बने गए, ये सरकारे मदीना की अता से सुल्तानुल हिंद बने। और 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया मगर ख्वाजा की हुकूमत आज भी चल रही है। और हमारा यकीन है जब तक मुल्क हिंदुस्तान बाकी रहेगा तब तक हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज की हुकूमत चलती रहेगी। बादशाह वक्त ने भेजा और क्या कहा, जाकर के मामले को तमाम कर दो। मगर मैं कहता हूं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
सरकारे चिश्त महफिल में बैठे हुए हैं, अताए रसूल महफिल की जीनत बने हुए हैं और मोहब्बत का सबक पढ़ाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। क्या होता है सुने। वो पेशावर कातिल भी आया, खंजर को छुपाया हुआ था, खंजर को छुपाया हुआ था, आकर बैठ गया। सरकारे गरीब नवाज मोहब्बत का पैगाम सुनाते रहे, अहले मोहब्बत सुनते रहे और फिर लोग आते हैं ना, हुजूर ये हाजत है, ये मसला है। सरकारे गरीब नवाज उनके मसलों को हल फरमाते हैं। अब वो जो बैठा था ना, गरीब परवर गरीब नवाज की नजर उस पर पड़ी, उसे देखा और मेरे ख्वाजा ने फरमाया, जिस काम के लिए आया है पूरा क्यों नहीं करता? आया है तो अब काम मुकम्मल कर। सरकारे चिश्त के जुमले सुनकर वो लरस गया और कहता है कि हुजूर मैं तो बस आपके दीदार के लिए आया था। सरकारे चिश्त ने फरमाया, नहीं, वो जो खंजर बगल में छुपाया हुआ है निकाल और काम तमाम कर। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह का वली माथे की आंखों से नहीं देखता, इसलिए वलियों की बारगाह में बड़ा लिहाज रखो, बड़ा एहतराम रखो, क्योंकि वली माथे की आंखों से नहीं देखता, वली अल्लाह के नूर से देखता है। सरकार चिश्त ने फरमाया, वो खंजर जो लिए आया है लरस गया, कदमों में गिर गया, कदमों में गिर गया। अल्लाहु अकबर। और फिर कहता है कि जिसकी बसीरत का ये आलम हो, अल्लाहु अकबर। कहता हुजूर कलमा पढ़ाओ ना। आया तो था दुश्मन बनकर, मगर तेरा कमाल, तेरी नजरों की विलायत, तेरी नजरों की बसीरत को देखा तो मैं 100 जानों से कुर्बान हो गया। कलमा पढ़ाओ, मुसलमान होना चाहता। कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ। गरीब नवाज ने किसी के गले पर खंजर रखकर मुसलमान नहीं बनाया, ये तो उनकी पाकीज़ा जिंदगी थी। मगर वो तो सुल्तान मदीना की सीरत को लेकर आए थे, वो तो किरदार मुस्तफा को लेकर आए थे। आने वाले खुद कहते हैं मुसलमान बनाइए, और फिर गरीब नवाज कलमा पढ़ा रहे हैं। कलमा पढ़ाते पढ़ाते 90 लाख गैर कौम को कलमा पढ़ा गए, मुसलमान बना गए। और आज बात हो रही है दरबार ख्वाजा की, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अजमेर की दरगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये दावा किया जा रहा है, और अब हजारों करोड़ों मुसलमानों की अकीदतों का मरकज दरबार गरीब नवाज को टारगेट किया गया, और दावा किया जा रहा है कि यहां पर मंदिर था। मैं कहता हूं नादान, सुन, इस मजहब में यह कानून 1400 साल पहले ही बना दिया गया। फरमाया किसी की गसब की हुई जगह पर ना तो मस्जिद बन सकती है, न मस्जिद बन सकती है, न किसी की कब्र बन सकती
है, ना किसी का मजार बन सकता है। अरे जब आम आदमी की तुरबत नहीं बन सकती तो ये तो सुल्तानुल हिंद है, ये तो गरीब नवाज है। इनका मजार किसी की आस्था को तोड़कर, किसी के मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। और सुन लेना, गरीब नवाज सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। आप अजमेर जाकर देखें, वहां किसी का मजहब नहीं पूछा जाता। दरबार ख्वाजा में यह नहीं पूछा जाता कि तू किस मजहब का है। अरे आया है तो ख्वाजा के दरबार का सदका लेकर जा। ये रहमतुल लिल आलमीन के शहजादे हैं। ख्वाजा सबके लिए है। और वहां न किसी का मजहब देखकर उसे निकाला जाता है, वहां न किसी का मजहब देखकर उसे निकाला जाता है, न किसी को जबरदस्ती लाया जाता है। हम तो ये कहते अजमेर वही आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। शहंशाह का आस्ताना है, वो जिसको चाहे बुला ले। और आने वाले आ रहे हैं, हजारों साल से करोड़ों इंसानों की आस्था का प्रतीक है दरबार ख्वाजा। अरे भैया, रजबुल मुरज्जब में जब उर्से गरीब नवाज होता है तो मुल्क हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से खुद चादर भेजी जा रही है। ये क्या है? ये सब क्या है? 800 साल में पूरे दरबार ख्वाजा को आप देखें, कभी अकबर किसी मुराद के पूरी होने पर खिराज पेश करता है, कभी शाहजहां खिराज पेश करता है, कभी जहांगीर खिराज पेश करता है, कभी ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरान दरबार गरीब नवाज में भेंट पेश करते हैं, कभी हिंदू राजा महाराजा दरबार गरीब नवाज में तोहफे पेश करते हैं। ये जो कुछ बना हुआ है ना, बुलंद दरवाजा, बड़ी देग, अकबरी मस्जिद, सरकारे गरीब नवाज के मजार के इर्द गिर्द चांदी का कठेरा, ये सब कुछ आज 800 साल की तारीख है। हर मजहब मानता है। और मैं कहता हूं कि जब मजहब इस्लाम का कानून है कि हड़प की हुई जमीन पर न किसी को दफनाया जा सकता है, न मस्जिद बनाई जा सकती है, तो ये इतना बड़ा रोजा हड़प की हुई जगह पर नहीं बनाया गया। अरे वो गरीब नवाज जिनकी सीरत का ये हाल है कि एक लिबास में कहीं पे बंद लगा लेते हैं, किसी की जगह कैसे हड़प की जा सकती है? अल्लाहु अकबर। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना ये मोहब्बतों का, अकीदतों का मरकज है, अकीदतों का मरकज है। और मैं मौजूदा हिंदुस्तान की सरकार से भी अपील करता हूं कि आज से आजादी के वक्त जो एक्ट बनाई गई, जो कानून बनाया गया, क्या कानून बनाया गया? द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये कानून है मुल्क हिंदुस्तान का कि आजादी के वक्त 15 अगस्त के वक्त 1947 में जो मजहबी स्थान जिस शक्ल में है उसे तब्दील नहीं किया जाएगा। ये कानून बना हुआ है। और जब ये कानून बना हुआ है तो फिर आज इस कानून को पसे पुष्ट क्यों डाला जा रहा है? इस कानून को फरामोश क्यों किया जा रहा है? अल्लाहु अकबर। अगर इसी तरह चलता रहा, कोई दावा कर रहा है कि अजमेर की दरगाह में मंदिर था, कोई दावा कर रहा है कि फुला मस्जिद के नीचे मंदिर था, अगर यही माहौल बना रहा तो मुझे कहने दो, फिर कोई उठेगा और दावा करेगा कि फुला मंदिर के नीचे मस्जिद थी, फुला चर्च के नीचे मस्जिद थी, फुला
गुरुद्वार के नीचे मस्जिद थी। इस तरह पूरे मुल्क का शांति, अमन, भाईचारा खत्म हो सकता है। आप वो जो कानून आज से 100 साल पहले बनाया गया, मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के वक्त बनाया गया, उस कानून को हम अपील करते हैं कि अमल में लाया जाए और जो आस्था के स्थान और जो अकीदतों के मरकज जिस हाल में गए उसे उसी हाल में रखा जाए, उसे उसी हाल में रखा जाए। यह जरूरी है, वरना मुल्क हिंदुस्तान का भाईचारा खत्म हो सकता है, मुल्क हिंदुस्तान की आबो हवा को खतरा हो सकता है। हम अपील करते हैं कि इस कानून को लागू किया जाए और इस कानून को अमल में लाया जाए ताकि हिंदुस्तान में भाईचारा सलामत रहे। ये नफरत की जो आबो हवा फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसका खात्मा हो सके। अरे हम तो कहते हैं 800 साल पहले लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की, मगर मेरे ख्वाजा ने भाईचारे को आम फरमाया, मोहब्बतों को आम फरमाया, शरीयत मुस्तफा को आम फरमाया। और देखो ऐसा आम किया, ऐसा आम किया कि जो भी आ रहा है, अब आने वाला गैर कौम से ही होगा ना, मगर जब अखलाक़े गरीब नवाज को देखा, जब किरदारे गरीब नवाज को देखा, जब सीरते गरीब नवाज को देखा, तो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ना किसी को मुसलमान जबरदस्ती बनाया है, ना किसी की जगह को गसब किया गया है। ये सिर्फ समझ का फेर है, ये सिर्फ जहन की गंदगी है, ये कट्टरपंथी सोच है। इसको निकाला जाए ताकि मुल्क हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो भाईचारा है, वो कायम रहे। मुझे मेरे मुल्क की अदालतों पर यकीन है, भरोसा है, इंशाअल्लाह गरीब नवाज का दरबार कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक इस हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज का गुंबदो मीनार रहेगा। दरबार गरीब नवाज कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक बाकी रहेगा।